जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। डियर व्यूवर्स, आज अवर हेरिटेज की टीम खुशबुओं की मलका मेहरुनिसा उर्फ आम नूरजहां के मकबरे पर मौजूद हैं, तो आइए उसके सैर करवाते हैं। लाहौर राबजा बराबर हरीदाम जहाँ दादाम व जन्नत दीगर हरीदाम। ये थे मलका नूरजहां के लाहौर के बारे में अल्फाज, जिसका उर्दू तर्जुमा ये है। लाहौर को अपनी जान देकर खरीद लिया, सो यूँ के जान दी और दूसरी जन्नत खरीद ली। बाअदब बामुलाहिज़ा होशियार मलका हिंद नूर नज़र शहंशाह आलम जहांगीर तशरीफ़ ला रही हैं। जी हाँ, इस तरह के नकारे बजाए जाते होंगे जब मलका हिंद नूर नज़र शहंशाह आलम जहांगीर तशरीफ़ लाती होंगी और उनके पीछे सैकड़ों कनीज़ों का एक काफ़िला आता होगा जो खुशबुएं बिखेर कर माहौल को मुअत्तर कर देती होंगी। लेकिन आज वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए, वही लाडली मलका आज लाहौर के रावी के इस किनारे मनो मिट्टी तले मदफून है। मलका नूर महल, जिसका नाम बाद में नूरजहां के नाम से मशहूर हुआ, वो मिर्ज़ा गियास बेग की इकलौती बेटी थी और शहंशाह जहांगीर की 20वीं बीवी थी। उन्होंने 72 साल की उम्र में वफ़ात पाई और यहाँ दफन हुई। जो सामने नज़र आने वाली इमारत है, ये एक चौकोर शक्ल की इमारत है। इसके चारों तरफ 7 दर्रे बनाए गए थे। ये जिस प्लेटफॉर्म पर वाक़या है वो प्लेटफॉर्म 158 मरबा फीट है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 19 फीट है। मकबरे में भी सुर्ख कीमती पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी तज़ीन और आराइश में सफ़ेद, काले और पीले पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके कुतुबों में मोज़ेक और नक्काशी का काम भी किया गया है। ये मुसलमान अजीम बादशाहों के साथ नफ़रत और तआस्सुब का मुँह बोलता सबूत है कि इनकी अजीम तामीरात को अंग्रेज़ दौर में बुरी तरह से मुतासिर किया। इनकी तोड़फोड़ की गई और कभी इसको कोयले के गोदाम में तब्दील किया गया और यहाँ से सारा कीमती पत्थर और नवादरात अपने मुल्क ले गए। में 2 तावीज़ मौजूद हैं, एक नूरजहां का और दूसरा उसकी बेटी लाडली बेगम का। मकबरे की वो वाहिद जगह है जो हर किसी के लिए नहीं खोली जाती। इसके नीचे नूरजहां की असल कब्र मौजूद है, तो चलिए हम आपको इसकी सैर करवाते हैं। ये जो ऊपर तावीज़ मौजूद है, हम उसके बिल्कुल नीचे मौजूद हैं। ये मलका नूरजहां की कब्र की तरफ जाने वाला दरवाज़ा है। ये इस वजह से छोटा बनाया गया था क्योंकि मलका ने वसीयत की थी कि मेरी कब्र के तरफ जाने वाला दरवाज़ा इतना छोटा बनाया जाए या इस तरह बनाया जाए कि सूरज की पहली और आखिरी किरण भी अंदर जाए और जो भी इसके अंदर दाखिल हो वो झुककर अंदर दाखिल हो। मलका का ये हुक्म था कि उनके जस्द हाकी को मिट्टी में ना मिलाया जाए। इसी वजह से उनकी वफ़ात के बाद सोने के ताबूत बनाए गए थे, उनका और उनकी बेटी का, और उनके अंदर डालकर उनको यहाँ पर लटका दिया गया था। लेकिन सिख दौरे हुकूमत में उन्होंने वो ताबूत उतार लिए और उनको मिट्टी में दफना दिया। मलका की यह वसीयत थी कि मेरी कब्र पर पहली सूरज की किरण और आखिरी सूरज की किरण पड़े, तो ये रास्तों से आती हैं। यहाँ से पहली किरण आती है और वहाँ से
आखिरी किरण आती है। सुरंगें जो बंद कर गई थी, ये शालीमार बाग और ये हिरन मीनार तक जाती थी। मकबरा है जहांगीर की तरह ये मकबरा भी छोटी ईंट से तामीर किया गया। पहले यहाँ से लाल पत्थर उतार लिया गया, बाद में फिर लगाया गया। नूरजहां मुगलिया सल्तनत में सबसे बासर खातून थी और उन्होंने मुगलिया सल्तनत को वसअत देने में अपना मरकज़ी किरदार अदा किया। यही वजह थी कि उनकी वफ़ात के बाद उनके हरीफों ने उनके मकबरे का बहुत ही बुरा हाल किया। यहाँ पर अभी तामीर और मुरम्मत का काम जारी है, जिसमें संगे मरमर की जालियों और सुर्ख पत्थर का काम है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।